नमस्कार। आज अपन एग्रीकल्चर के जो पशुपालन का पोर्शन है उसमें गायों की नस्लों का अध्ययन करेंगे। अक्सर एग्रीकल्चर के हर कंपटीशन में ब्रीड में से एक सवाल आता है कि गाय की दूध वाली नस्ल कौन सी है या द्विकाजी कौन सी है, सर्वाधिक वसा किसके दूध में पाई जाती है। इस तरीके का एक सवाल आता है। तो जनरली मैं आपको जो संभावित सवाल आता है उस पोर्शन को टच करने की कोशिश करूँगा। तो गायों की नस्लों को अपन सबसे पहले तो दो भागों में विभक्त करते हैं, भारतीय गायें और विदेशी गायें। पहला है भारतीय गाय और दूसरा है विदेशी। इनमें उन्हीं नस्लों को अपन टच करेंगे जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जेड में, कृषि प्रयोग में, डब्ल्यू में, प्री पीजी में जो महत्वपूर्ण है उसी नस्लों को अपन टच करेंगे। तो भारतीय गायों की जो नस्लें हैं इनको अपन उपयोगिता के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं और इनकी उपयोगिता जो 3 भागों में है उनमें बांटने के लिए अपन ने क्या है कि इन तीनों जो एक दूध वाली नस्लें, द्विकाजी नस्लें और भारवाही, इनको एक ट्रिक के द्वारा मैं आपको बाद में बताऊंगा। लास्ट में जैसे ब्रीड पूरी होगी तो उसमें एक ट्रिक दी जाएगी जिसके तहत आपको सारा टॉपिक अंत तक आप देखेंगे तो पूरा समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि दूध वाली, जिनको अपन मेन ब्रीड कहते हैं, मिल्क पर्पज, दुधारू, जिनको दुधारू नस्लें अपन कह सकते हैं। दूसरा है आपका ड्यूल पर्पज, जिनको द्विकाजी नस्लें अपन बोलते हैं, जो 2 उद्देश्यों के लिए पाली जाती हैं। और तीसरा जो उसका उपयोगिता के आधार पर जो 3 भागों में अपन ने वर्णन किया उनमें है ड्रोट पर्पज। ड्रोट का मतलब है भारवाही। अब इन्हीं नस्लों को अपन जनरली अपने क्या होता है कि एग्जाम में जो सवाल पूछा जाता है, 4 नस्लें जो दुधारू नस्लें हैं उनमें है 4 ही आपके द्विकाजी है और 3 जो महत्वपूर्ण नस्लें हैं वो भारवाही है। देश भारतीय नस्लों में अपन 11 गायों की नस्लों का जो महत्वपूर्ण टॉप की नस्लें हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखा जाए तो जो ऊपर नंबर आता है वो आता है सिंधी का, सिंधी। दूसरा है साहिवाल। तीसरी जो नस्ल है वो है गिर और चौथी है वो है राठी। इन्हीं में से सवाल पूछा जाता है। तो सिंधी के बारे में तो जनरली सवाल नहीं पूछा जाता, लेकिन गिर जो गाय की नस्ल है वो सिंधी और साहिवाल के क्रॉस संकरण से उत्पन्न नस्ल है, इसलिए अपने सिंधी को मेंशन किया है। दुधारू नस्ल है, इसका मूल स्थान पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, लेकिन ये पश्चिमी राजस्थान में ये नस्ल बहुतायत में अपने पाई जाती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण नस्ल है वो साहिवाल, ये भी पाकिस्तान के माउंट मोगरी इसका ओरिजिन है और पश्चिमी राजस्थान में ये नस्लें बहुतायत में पाई जाती है क्योंकि पश्चिमी राजस्थान का जो मुख्य व्यवसाय है वो पशुपालन है और इन्हीं नस्लों पर निर्भर है। साहिवाल की अक्सर एक विशेषता पूछी जाती है कि भारतीय गायों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, सर्वाधिक दूध देने वाली और सबसे ज्यादा मीठा दूध भारतीय गायों में इस गाय का दूध है। भारतीय क्या दुनिया की जितनी भी गायों की नस्लें हैं उनमें सबसे ज्यादा मीठा दूध इसी गाय का होता है, सबसे ज्यादा मीठा दूध, क्योंकि इसके दूध में 5% लैक्टोज पाया जाता है। लैक्टोज अपन सब जानते हैं, आप सब जानते हो कि लैक्टोज जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट है और जनरली दूध में 5% के आसपास पाया जाता है। और गाय के जो दूध में होता है उसमें, साहिवाल गाय की दूध है उसमें कार्बोहाइड्रेट जो लैक्टोज के रूप में होता है वो 5% यानी सर्वाधिक पाया जाता है। तो अक्सर एक सवाल इसमें से पूछा जाता है। फिर तीसरा जो नस्ल है आपकी जो गिर का कई बार ओरिजिनल पूछ लेते हैं, तो गिर का ओरिजिनल है गुजरात। ये गुजरात मूल की नस्ल है गिर, गुजरात। और इस नस्ल का देखा जाए तो देखा जाता है 2 कैरेक्टर मुख्यतः है जो पूछते हैं। सबसे पहला तो गाय की इस नस्ल के जो कान है वो पत्ती की तरह लंबे लटकते हुए होते हैं और दूसरा इसके जो महत्वपूर्ण जो कैरेक्टर है वो हाफ मून हॉर्न, यानी हाफ मून हॉर्न का मतलब होता है अर्धचंद्राकार सींग। हाफ मून हॉर्न यानी अर्धचंद्राकार
सींग। सवाल पूछ लिया जाता है कई बार, अर्धचंद्राकार सींग किस गाय की विशेषता है? तो अपने को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये गिर गाय की विशेषता है। और दूसरा इसके कान है वो पत्ती की तरह लंबे लटकते हुए होते हैं, कान लंबे लटकते हैं, जिनको पत्ती की तरह अपन कह सकते हैं। अब इस नस्ल में विशेष तो यहाँ जो सवाल अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि गाय की ये नस्ल, वैसे तो गुजरात का काठियावाड़ का गिर फॉरेस्ट है, इसका जन्म स्थान गिर का, लेकिन राजस्थान में ये नस्ल कहाँ पाई जाती है ये अक्सर पूछा जाता है। और राजस्थान में ये नस्ल जो है अजमेर और भीलवाड़ा के मध्य पाई जाती है, अजमेर व भीलवाड़ा, अजमेर और भीलवाड़ा रीजन में नस्ल पाई जाती है। और वहाँ के लोग इस गाय को जो रेंडा के नाम से जानते हैं, तो स्थानीय भाषा में इस गाय का नाम पूछ लिया जाता है, क्या नाम है? तो रेंडा, रेंडा के नाम से इस गाय की नस्ल को गिर को जाना जाता है। लेकिन सवाल ये भी पूछ लेते हैं कि गाय की एक ऐसी नस्ल का नाम बताओ जिसका ओरिजिन तो गुजरात का काठियावाड़ है, राजस्थान में अजमेर और भीलवाड़ा रीजन में पाई जाती है, उस गाय को स्थानीय भाषा में इस नाम से जाना जाता है। तो गाय की नस्ल गिर है और स्थानीय भाषा में रेंडा के नाम से जाना जाता है। फिर नंबर आता है जो राठी। राठी, कई लोग राठी को दुई काजी में भी सम्मिलित करते हैं, कई लोग दुधारों में भी करते हैं, क्योंकि राठी के बेल भी है वो ठीक ठाक होते हैं, कृषि कार्य में लोग काम में लेते हैं। इसलिए कई बार एक आपको लिटरेचर में दुई काजी में इसका वर्णन होता है, लेकिन ये आती दुधारों में, क्योंकि इसका जो क्रॉस है वो रेड सिंधी जो ऊपर वाली है, रेड सिंधी और साहिवाल के संकरण से ये उत्पन्न नस्ल है। तो इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो सिंधी, इसको पूछ लिया जाता है राठी किसका संकरण है, सिंधी और साहिवाल का। अच्छा, इसका ओरिजिन कहाँ है? तो ओरिजिन तो जनरली देखा जाए तो अलवर का राठ क्षेत्र है, ये राठ क्षेत्र से इसका नाम राठी पड़ा है। लेकिन ये जो नस्ल है पाई कहाँ जाती है, अक्सर पूछा जाता है, तो अजमेर और गंगानगर, अब बीकानेर और गंगानगर रीजन में ये नस्ल पाई जाती है, बीकानेर व गंगानगर। सवाल पूछ लिया जाता है कि गाय की जो राठी नस्ल कहाँ पाई जाती है, अलवर रीजन में, अजमेर रीजन में, बीकानेर गंगानगर रीजन में या उदयपुर रीजन में। तो अपने को ये बताना है कि राठी जो है ओरिजिन तो राठ क्षेत्र अलवर का है, लेकिन बीकानेर और गंगानगर में ये नस्ल मिलती है। और इसको भारतीय गायों के कामधेनु के नाम से जाना जाता है। राठी को कामधेनु किसे कहा जाता है? तो राठी, ये कामधेनु, ये सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल परीक्षा में हर कंपटीशन में पूछा जाता है जीके की दृष्टि से भी, तो राठी को कामधेनु भी कहा जाता है। अब अपन जो आगे इसका एक छोटा सा, मैंने आपको शुरू में बात की थी सूत्र की, तो इसका एक ग्रिड को याद रखने की छोटा सूत्र है। जनरली परीक्षा में जो सवाल पूछा जाता है वो मैं बाद में डिस्कशन करूंगा, लेकिन यहाँ पे यहाँ छोटी सी ट्रिक लिखता हूँ मैं आपको, दुधारू के लिए ट्रिक है जिसको सूत्र कह सकते हैं, यानी शीशा गिरा दूध में, शीशा गिरा दूध में। शीशा का मतलब है, यहाँ शीशा गिरा दूध में इतना याद रह जाएगा कि ये दुधारू नस्ल है। शीशा गिरा, ये चार अक्षरों में चार दो शब्द है, इनमें चार नस्लें हैं। सी का मतलब सिंधी, सा का मतलब साहिवाल, गे का मतलब गिर और रा का मतलब राठी, और दूध में का मतलब ये जो नस्लें हैं ये दुधारू है, ये मिल्क पर्पज ब्रीड है। जैसे देखा जाए तो सिंधी आ गई, सी से, सा से आके साहिवाल, गे से गिर और रा से राठी। तो शीशा गिरा दूध में आपको इतना याद है तो आपको चारों ब्रीड याद हो जाएगी, भाई ये दुधारू नस्ल है, सिंधी, साहिवाल, गिर और राठी, दूध में आपको याद रह जाएगा। फिर अगला आपको जो बारी आती है वो द्विकाजी। द्विकाजी नस्ल उन नस्लों को कहा जाता है जो दो उद्देश्यों के लिए पाली जाती है। आपको ये भी पता है कि मिल्क पर्पज ब्रीड या दुधारू नस्ल केवल दूध के उद्देश्य से पाली जाती है, उनके बेल कोई खास नहीं होते हैं। लेकिन ड्यूल पर्पज जो द्विकाजी नस्लें हैं वो दो उद्देश्य यानी दूध और बेल दोनों के उद्देश्य से पाली जाती है। इसका दूध भी ठीक ठाक होता है। इस नस्ल की गायें जो दूध भी है वो 1800-2000 लीटर के आसपास दूध दे देती है और उसके बेल भी कृषि कार्य के लिए अच्छे होते हैं। तो इनमें देखा जाए तो सबसे जो महत्वपूर्ण नंबर आता है वो आता है हरियाणा का। हरियाणा नस्ल के जो बेल गाय है देखा जाए तो सबसे अच्छी द्विकाजी नस्ल है। द्विकाजी नस्लों में सबसे अच्छी गाय की नस्ल कौन सी है? तो अपने को देना है हरियाणा। हरियाणा के बाद में नंबर आता है कांकरेज। मेवाती,
और थारपारकर। ये 4 नस्लें हैं द्विकाजी महत्वपूर्ण, अक्सर इन्हीं में से सवाल पूछा जाता है। तो हरियाणा नस्ल का जन्म स्थान है वो पंजाब हरियाणा है, और ये दूध और बेल दोनों के उद्देश्य से पाली जाती है। इसके बेल है जो कृषि कार्य के लिए उत्तम होते हैं, नागौरी के मुकाबले के ही बेल हरियाणा नस्ल के होते हैं कृषि कार्य में देखा जाए तो। दूसरा है कांकरेज। कांकरेज के बारे में अक्सर सवाल पूछा जाता है। ये भारतीय गायों में सर्वाधिक भारी नस्ल है, सर्वाधिक भारी। सवाल पूछ लिया जाता है सबसे भारी नस्ल गाय की, भारतीय सर्वाधिक भारी भारतीय गाय, सर्वाधिक भारी भारतीय गायों में कौन सी नस्ल है? तो कांकरेज। और दूसरा जो इसके सर्वाधिक भारी के साथ साथ इसकी एक और विशेषता है, ये सवाई चाल के लिए जानी जाती है। लोग बाग सवाई चाल का नाम आती नागौरी को कर देते हैं, जबकि यहाँ सवाई चाल का मतलब नागौरी से नहीं है, सवाई चाल का मतलब है कदम ताल से। तो दूसरी गाय की नस्ल 1 कदम चलती है तो ये 1.25 कदम चलती है, इसलिए इसको सवाई चाल कहा जाता है। तो सवाई चाल के लिए कोई भी विद्यार्थी इस भ्रम में नहीं है कि नागौरी नहीं होगी, और कांकरेज को ही सवाई चाल में किया गया है। और ये सबसे भारी भारतीय गाय की नस्ल है और दोहरे उद्देश्य वाली है, दुधारू, और दुधारू के साथ साथ इसके बेल भी अच्छे खासे होते हैं। फिर नंबर आता है मेवाती का। मेवाती के बारे में अक्सर जो सवाल पूछा जाता है कि मेवाती का ओरिजिन कहाँ है, ये कहाँ पाई जाती है? तो ये पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, अलवर भरतपुर रीजन में पाई जाती है। और मेवात क्षेत्र में, क्योंकि मेवात क्षेत्र के लोग बेल और खेती के लिए दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में मेवाती नस्ल को बहुत समय पालते थे। हरियाणा में भी ये नस्ल पाई जाती है और राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में नस्ल है। इसके बाद में थारपारकर। थारपारकर का कई बार लोग बाग पूछ लेते हैं कि कहाँ की है, ओरिजिन कहाँ है? तो ये पाकिस्तान बोल की है, पाकिस्तान की थार डिस्ट्रिक्ट की है और दोहरे उद्देश्य के लिए पाली जाती है। इन नस्लों का एक छोटा सा सूत्र आपको मैं बता दूं, यहाँ पे ट्रिक है द्विकाजी के लिए अपने को ट्रिक काम में लेनी है। मैं तो ये जो 3 ट्रिक बताऊंगा इसी को आप याद करना, इससे बाहर कभी कोई सवाल नहीं आता। फिर भी अपने को मेन नस्लों के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरों के बारे में अपने को पता होना चाहिए। अब ट्रिक है, जैसे कि छोटी सी एक ट्रिक है, कोई ज्यादा नहीं, इजी है, अपने गाँव के बच्चे हैं आराम से सीख लेते हैं। हरी काका, हरी काका मेवा खावे थार में। अब ये 2 नंबर में है ट्रिक, 2 नंबर की ट्रिक है, तो इसका मतलब 2 नंबर की है, तो 2 नंबर पर अपना द्विकाजी है। और हरी का मतलब है हरियाणा, काका का मतलब है कांकरेज, मेवा का मतलब है मेवाती, और ये खावे वाई की पूर्ति करता है। और थार का मतलब है थारपारकर। यानी कि एक नस्ल ये हरी का हरियाणा, 2 काका का कांकरेज, 3 मेवा का मतलब मेवाती, और थार का मतलब है थारपारकर। ये आपके ट्रिक हो गई, हरी काका मेवा खावे थार में। तो पहले में तो शीशा गिरा दूध में, यानी दुधारू नस्ल है, सिंधी, साहिवाल, आपके गिर और राठी। यहाँ आप दूसरी ट्रिक आती है कि हरी काका मेवा खावे थार में, यानी 2 नंबर की ट्रिक, इसका मतलब द्विकाजी है, बेल और दूध दोनों के लिए पाली जाती नस्लें है। दोहरे उद्देश्य वाली सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? तो ये नस्लें हैं, इनमें सबसे अच्छी 1 नंबर की है। तो ये ट्रिक है हरी काका मेवा खावे थार में, यानी हरी का मतलब हरियाणा, काका का मतलब कांकरेज, मेवा का मेवाती और थार का थारपारकर। अपने को 2 ट्रिक याद होगी। तीसरा सबसे जो आपको महत्वपूर्ण जो मैं बताने जा रहा हूँ है वो है ड्रूट पर्पस, यानी बारवाई नस्लें। बारवाई नस्लों में अपन 3 जो महत्वपूर्ण नस्लें हैं उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है नागौरी, नागौरी के बाद में आपके आता है मालवी, और फिर है अमृतमेल। नागौरी, मालवी और अमृतमेल ये गाय की वो नस्लें हैं जो दूध तो बहुत कम देती है, लेकिन इनके बेल है वो कृषि कार्य के लिए सर्वाधिक उपयोगी होते हैं। तो एक एक अपना अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लेते हैं नागौरी। नागौरी गाय की उत्पत्ति स्थान वैसे देखा जाए तो राजस्थान के नागौर जिले का जो स्वालत प्रदेश है वो इस गाय का उत्पत्ति स्थान है, और दुनिया की सबसे सुंदर गाय की नस्ल है वो ये नागौरी नस्ल है। इसके बेल चुस्त होते हैं, फुर्तीले होते हैं, और ड्यू टू फास्ट रोड वर्क के लिए, यानी कि सड़क पे कार्य करने की बैलगाड़ी के लिए दुनिया की सबसे प्रसिद्ध जो नस्ल हुआ करती थी ये नागौरी है। और कृषि कार्य के लिए भी श्रेष्ठ सबसे अच्छे जो बैल की नस्ल है राजस्थान में सबसे बढ़िया नस्ल जो है इसको ये माना जाता है, बढ़िया बारवाई नस्ल में आती है।
सबसे बढ़िया भारवाही नस्ल ये राजस्थान की देखा जाए तो। और इसके बाद में मालवी नस्ल राजस्थान के मालवा प्रदेश की है। मालवा का मतलब है कि एमपी और राजस्थान के जो बॉर्डर के जिले हैं वहाँ पे नस्ल पाई जाती है और वहाँ कसीकारी के लिए इसके बैल ज़्यादा उपयोगी होते हैं। दूध ये जो भारवाही नस्ल की गायें हैं ये जनरली 1500 से 1800 लीटर दूध प्रति ब्याह देती है। इसके बाद में अमृत मेल का नंबर आता है। तो अमृत मेल के बारे में अक्सर सवाल पूछा जाता है कि अमृत मेल क्या है। ये एक मेल है, खेती की एक पद्धति है, गाय की एक नस्ल है। तो ये गाय की एक नस्ल है, ये ध्यान रखें, नस्ल का नाम याद रखें। और वैसे भारत की सबसे अच्छी भारतीय जो नस्लें हैं, भारतीय भारवाही जो नस्लें हैं उनमें अच्छी नस्ल ही है। भारतीय भारवाही नस्लों में सबसे बढ़िया नस्ल ये जानी जाती है, सबसे बढ़िया नस्ल या सबसे अच्छी नस्ल, सबसे अच्छी नस्ल या सबसे बढ़िया नस्ल ये जानी जाती है। अब इन नस्लों का अपने एक छोटी सी ट्रिक वाली बात अपन करें, ट्रिक के आधार पर समझने की कोशिश करें तो यहाँ पूछा जाता है भारवाही नस्ल, तो इसकी छोटी सी भी ट्रिक है, कोई ज़्यादा नहीं है। सूत्र इसका जो देखा जाए तो इसकी ट्रिक होगी आपके नागौरी मालपुआ अमृत के समान भारी है या अमृत से भारी है। अमृत जो होता है, अमृत के समान नागौरी मालपुआ को माना गया है, अमृत से भारी है। यानी नागौरी का मतलब नागौरी, मालपुआ का मतलब है मालवाई और अमृत का मतलब अमृत मेल और भारी का मतलब ये भारवाही नस्लें हैं तीनों। तो चार पहले वाले जो दुधारू है उनका शीशा गिरा दूध में, यानी कि सिंधी, साहिवाल, गिर और राठी। दूसरी ट्रिक जो तो है हरी काका मेवा खावे थार में, यानी 2 नंबर पे है तो द्विकाजी नस्ल है। हरी का मतलब हरियाणा, काका का कांग्रेस, मेवा का मेवाती और थार का मतलब थार पार कर। और तीसरी जो ट्रिक है वो है आपके नागौरी मालपुआ अमृत में भारी, यानी नागौरी, मालवी और अमृत में, ये तीनों नस्लें है अपने भारवाही। अब अपन डिस्कशन करते हैं विदेशी नस्लें। पर 2 नस्लों में से अक्सर सवाल पूछा जाता है। सबसे पहला जो है वो है जर्सी का, जर्सी, और दूसरी है होल्स्टीन फ्रीजियन, होल्स्टीन फ्रीजियन जिसको एचएफ भी बोलते हैं। जर्सी के बारे में जो पूछा जाता है, ओरिजिन इसका पूछ लेता है तो ये इंग्लैंड की है, इंग्लैंड का जर्सी चैनल, जर्सी बीफ जिसको बोलते हैं। और ये गाय की वो नस्ल है जो इसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। जर्सी गाय का जो दूध है, इसके दूध में सर्वाधिक, जर्सी गाय के दूध में सर्वाधिक वसा, यानी कि सर्वाधिक वसा का मतलब ये 5% वसा पाई जाती है इसके दूध में। तो ये पूछ लेता है कि गाय की किस नस्ल में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, तो जर्सी में, और ये 5% है। उधर साहिवाल में जो दूध में सबसे मीठा होता है, साहिवाल नस्ल का भारतीय गायों में इसके दूध में लैक्टोज है वो 5% पाया जाता है। और फिर दूसरा होल्स्टीन फ्रीजियन, यहाँ पे देखा जाए तो इसमें से जो सवाई इसका ओरिजिन जो है वो है हॉलैंड, और ये नस्ल दुनिया में सर्वाधिक दूध देने वाली है। दुनिया की सर्वाधिक, भारतीय गायों में सर्वाधिक दूध साहिवाल देती है, लेकिन विश्व की जो गायें हैं उनमें सर्वाधिक दूध है वो होल्स्टीन फ्रीजियन का है, सर्वाधिक दूध। और सबसे इसके दूध में सबसे कम वसा होती है, यानी कि अपने कोई मोरी वहां से जो दूध है सबसे कम वसा, सबसे कम वसा, यानी कि इसके दूध में जो वसा की मात्रा है वो है 3.25%, यानी कि 3.25% तक इसके दूध में वसा पाई जाती है। यानी दूध बहुत ही कम वसा और चिकनाई युक्त होता है, चिकनाई कम होती है लेकिन दूध सर्वाधिक होता है। इस गाय का रिकॉर्डेड दूध है वो एक दिन में अब देखा जाए तो 120 लीटर प्रति डे तक रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन ये प्योर ब्रीड अपने यहाँ नहीं पाली जा सकती, हिंदुस्तान की क्लाइमेट ऐसी नहीं है, एक्जोटिक ब्लड लेवल अपना ध्यान रखना होता है। तो विदेशी गायों का जो अपने भारत में जो रखा जाता है अधिकतम तो वो 50 से 62.5% का ही एक्जोटिक जो ब्लड लेवल है वो अपन रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। तो ये आज अपने जो भारतीय गायों की जो मुख्य नस्लें हुई, विदेशी जो महत्वपूर्ण नस्लें हैं, इनका अपन अध्ययन किया है। इसको आप ध्यान से देखें, सबसे महत्वपूर्ण जो 3 ट्रिक है वो देखें, और इसका एक जो हर परीक्षा में एक क्वेश्चन आता है उसको अपन सिक्योर करें।
कहने का मतलब है कि तैयारी को किस तरीके से किया जाए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप कम भले ही पढ़े, लेकिन एक तरीका लेके पढ़े, एक ट्रिक लेके पढ़े, उसको लंबे समय तक याद रख पाएंगे। धन्यवाद।